जय जवान जय किसान। आज हम लोग है तुअर। ये जो लाल तुअर है ये दाल में भी काम आती है, कई जगह अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है और ये खाने में सबसे स्वादिष्ट दालों में से आती है। और हमारे मध्य भारत या भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित दालों में इसका नाम आता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छी टेक्निक से लगा हुआ है, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो टेक्निक भी बहुत अच्छी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो गड़बड़ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो टेक्निक इसमें एक बहुत अच्छी निकल कर आ रही है कि ये पौधे से इस पौधे के बीच की जो डिस्टेंस है वो करीब 4 से 4.5 फीट की है। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये, अब मैं सेकंड रो में आ गया हूँ, तो ये वाला जो डिस्टेंस यहाँ पर देखेंगे तो इस पौधे से इस पौधे में ये 3 फीट की डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस अच्छा है, पर गड़बड़ी कहाँ पर है अब आप इसे देखिएगा। धीरे धीरे हम चलेंगे इसमें ऊपर इस पौधे पर। यहाँ से हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा खाली है यहाँ तक। अब इसमें दिख रहे हैं पत्ते दिखना स्टार्ट हुए हैं, और ये फिर से हम देख रहे हैं ऊपर फ्लावर इसमें स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ये देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर फ्लावर भी आ गए हैं। पर क्या इसमें क्वालिटी है जो अच्छा उत्पादन देगा? तो किसानों से एक निवेदन करूँगा, यहाँ पर तुअर लगाने के साथ साथ कुछ चीज़ें मेंटेन करना है। हो सके तो ये जो 3 फीट वाला हमने डिस्टेंस देखा, इसको 4 से 4.5 फीट या 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि तुअर एक ऐसी फील्ड है ये वाली जो काफ़ी फैलाव करती है। तो सबसे बेस्ट इसमें अच्छा उत्पादन लेना हो तो जब हमने तुअर लगाई और 1.5 महीने का पौधा होता है तो उसमें टाप को कटिंग करना चाहिए। अगर हम टाप कटिंग करते हैं तो ब्रांच यहाँ से नीचे से एकदम आती है और वो हेवी ब्रांच आती है। जब वो ब्रांच आती है तो फिर उसमें भी हम कटिंग कर सकते हैं, ताकि पौधा छोटा ही रहे, और जितना ज़्यादा छोटा पौधा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा उत्पादन, उतना ज़्यादा अच्छा फ्लस लेगा, और ये जो तना होता है ये और भी ज़्यादा बुल्ड होगा, अच्छे से बनेगा। और पौधा हमेशा एक ही लगाएं, 2, 3, 4 दाने लगा सकते हैं, उसमें से एक बाद में अच्छे से सिलेक्ट करके हम ले सकते हैं। हमारे साथ किसान भी है, काफ़ी अच्छी टीम भी है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर हम ऐड कर सकते हैं तो इसमें ड्रिप इरिगेशन पे अगर हम चले जाएं तो शायद हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डिस्टेंस को मेंटेन करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग ऑर्गेनिक खेती की ओर जा रहे हैं, बात करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी गड़बड़ी में हम बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ कीड़ा चल रहा है, और ये कीड़ा इसे बोलते हैं मकड़ी। और मकड़ी का एक ही सबसे बड़ा काम हमें दिखता है जो जाला बनाती है। और मकड़ी के 2 प्रकार होते हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी, 2 तरह के होते हैं। शाकाहारी जितने भी खेतों के अंदर जीव होते हैं वो हमारे शत्रु कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो हमने जो भी बोया है वो उसको खाते हैं। और ये वाला जो कीट देख रहे हैं हम लोग, ये जो कीड़ा है ये है मांसाहारी कैटेगरी वाला। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट जो मैं उंगली से दिखाऊंगा आपको, ये वाला, यहाँ पर इसने कुछ न कुछ स्टोर करा हुआ है। तो स्टोर क्या किया है इसने? यहाँ पर कीट पतंगे जो उड़ रहे हैं, जो फसलों को नुकसान करते हैं, उनको पकड़ के स्टोर कर लिया है। धीरे धीरे उनको खा के ख़त्म कर देती है, उनको भोजन बना लेती है, और ये एक जाला कंटिन्यू बना ही रही है। और ये जिस खेत में भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिखे वो समझो आप कि वो खेत सुधर रहा है। और आज हम लोग देखते हैं ये बहुत मुश्किल से दिखता है, बहुत ही कम दिखता है। ये क्यों दिखने के पीछे कम रीज़न है, कहीं ना कहीं किसान एक छोटे से लोभ या फिर समझे कि फसल को अच्छा बनाना है तो वो मारने के लिए कुछ और के लिए लाता है। जैसे इल्ली आ गई, कीट पतंग आ गए, उनको मारता है। पर ये गैस पॉइजन या जो भी हम लोग हेवी मटेरियल डालते हैं उनकी वजह से ये बेचारा मित्र कीट भी मर जाता है। तो कोशिश करें कि कुछ न कुछ ऐसा करें, जैसे फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उसके पहले हम नीम ऑयल, करंज ऑयल और इनका यूज़ अगर करना स्टार्ट कर दे, जैसे जीवामृत है, इनका यूज़ कर लें तो कई गुना तक हम लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं। हमारे बीच में किसान भी है जो खुद खेती कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे छोटा सा समझेंगे कि किस तरह से इसे वेल मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं निकला, फिर से एक जाला आया है, और इसको देखें अगर प्रॉपर तरीके से तो इसमें कई सारी चीज़ें दिखेंगी जो देख सकते हैं। कई सारे कीड़े इसने पकड़ के रख रखे हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है भैया आपका? बंटी पटेल। कहाँ से हैं आप? बलगांव। बलगांव कहाँ पे आता है ये? कसरावत तहसील और खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश। ये कब लगाया था आपने तुअर? ये सर लगाई थी जून में।
जून कितनी तारीख कुछ है आइडिया? 3 जून को। बहुत अच्छा है आपने लगाया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर इसमें अगर और थोड़ी सी डिस्टेंस कर लेते हैं, थोड़ी सी दूरी और कर लेते हैं ना, और इसके बाद में जब ये पौधा 1.5 से 2.5 फीट का जब होता है तो ऊपर से कटिंग करना होता है। अगर टॉप कटिंग कर देते हैं तो इसमें ब्रांच बहुत सारी आ जाती है, और वो ब्रांच आएगी एकदम नीचे से। इसके बाद वो ब्रांच को भी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेते हैं तो उत्पादन और ज़्यादा बढ़ेगा ही। साथ ही आपको क्या करना है, जैसे अभी फूल आ गए हैं तो इल्ली आएगी या कब आएगी? इल्ली फूल पे आएगी। फूल पे आएगी। इल्ली को हम लोग कब देखते हैं? जैसे इल्ली दिखती है उसके बाद हम स्प्रे करते हैं। तो कोशिश करना है कि आपको अभी स्प्रे करना है, और अभी जो स्प्रे करना है वो स्प्रे में नीम ऑयल, करंज तेल है ना, इन चीज़ों को लो तो ये कई गुना तक उनको ख़त्म कर देगी। दूसरा, अगर आप मार्केट से केमिकल वाले हेवी स्प्रे देते हैं तो एक तो ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, दूसरा हमारे जितने भी मित्र कीट है ये उनको सबको मार देता है। तो कोशिश करें कि उनके ऊपर जाए नहीं, है ना। तो नीम तेल ले लो, सबसे बेस्ट काम करेगा। नीम तेल लेना है आपको 40 ml के आसपास 15 लीटर पानी पे। एक नींबू लेना है बड़े साइज का, अच्छा, उसमें नींबू निचोड़ लो, है ना, और उसका स्प्रे कर दो। कोशिश करो कि यही कर लो, आपके यहाँ पे इल्ली कई गुना तक नहीं आएगी, है ना। एक स्प्रे ये करना है। दूसरा, हिंगोट आप पहचानते हैं? इंगनिया आता है एक, हाँ, है ना, जिससे हमारे यहाँ पे पहले कपड़े धुलते थे, खांसी के लिए भी चलता है ना, उसकी बीजी चलती है। तो वो इंगोट जो आता है उसको पूरा लाओ, पानी में गला दो और उसको गलाओ 6 से 8 रोज के लिए, पक्का वाला। तो वो पूरा जब आप निकालेंगे तो झाग भी आता है काफी उसमें, और वो बहुत एनर्जेटिक भी है और साथ में इन कीड़ों के लिए बहुत हार्मफुल भी है, नुकसान करता है कीड़ों को। तो वो पूरा का पूरा इनको भी खत्म करेगा। उसके साथ में आप पकी हुई सड़ी हुई छाछ भी ले सकते हैं। अगर इनको स्प्रे में आप ले लेते हैं तो इल्ली कहाँ है, खत्म हो जाएगी। दूसरा, कोशिश करो जब भी आप ऐसी कोई सी भी फसल लगाएं, जगह जगह ज्वार के दाने भी लगाओ। ज्वार का क्या काम है? ज्वार का हमें उससे उत्पादन नहीं भी मिलेगा ना तो चलेगा, उससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? क्या होगा, है कुछ आइडिया? दिलीप भाई आप कुछ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? ज्वार का मैं इसलिए बताऊंगा, विकास भाई भी थोड़ा सा, आप कुछ बताएंगे? नहीं चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। ज्वार जब आएगी तो वो इससे भी बहुत बड़ी हो जाएगी, और जब भी आप देखना इस फसल में आपको चिड़ियां बैठी हुई शायद बहुत कम दिखेगी, पर ज्वार कहीं कहीं पर होने की वजह से जब वो बाहर निकल जाएगी तो उस पर चिड़ियां बैठेगी। अब जब चिड़ियां उस पर बैठेगी और कोई भी मक्खी उड़कर आई तो वो उस मक्खी को खा जाएगी। कौन सी मक्खी? मक्खी नहीं, मैं बोलूंगा उसको डायरेक्ट, जैसे तितली होती है। और इल्ली कहाँ से आती है? तितली अंडे देती है और वो अंडा ब्लास्ट होकर इल्ली बन जाता है, और लास्ट में वो इल्ली जब जमीन के अंदर संखी बन जाती है और थोड़े टाइम के बाद जब मौसम फिर सेंसिटिव उसके लायक होता है फिर से वो इल्ली बन जाता है, मतलब अंडे देकर फिर इल्ली की कैनोपी बढ़ा लेता है। तो हमें क्या करना है कि अगर वो ज्वार लगा दिया तो क्या होगा कि वो ज्वार किसको खाने आएगा? सॉरी, चिड़िया या जो भी पक्षी है वो किसको खाएगा? वो ज्वार खाने के लिए आएगा, पर उसको एक और भोजन मिल रहा है, और जब उसको एक और भोजन मिलेगा तो वो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये अगर हम करते हैं तो बहुत लंबे समय तक वो हेल्पफुल है। केवल ज्वार नहीं, ज्वार, बाजरा, मक्का जो भी आप लगा सकते हैं, हाँ, जो उस फसल से अच्छी हाइट ले ले, वो हमें करना है। तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हम ले सकते हैं। अभी एक और समस्या आती है बहुत सारे किसानों के यहाँ पे, शायद यहाँ पे नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जब पौधा जब फ्लावरिंग आता है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सूखने लग जाता है। ये बहुत किसानों के यहाँ आता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत से लोगों को लगता है कि रीजन केवल दीमक है। तो दीमक कब खाती है? जब पौधा सूखता है उस ही चीज को खाएगी। दीमक कभी भी जिसमें नमी है, नमी से नहीं मतलब जिसमें जीवन है, वो उसको नहीं खाएगी। सिंपल सी बात है। तो नुकसान कौन करता है? एक छोटा सा फंगल डिसीज आती है, वो फंगल डिसीज कहीं ना कहीं बढ़कर जब कन्वर्ट होती है तो उसमें फिर दीमक दिखती है। तो लोग काम क्या करते हैं? उस दीमक को मारने का। हमें काम किस पे करना है? उस फंगस पे। तो सबसे बेस्ट है फ्लावरिंग के पहले ही तैयारी कर लो। इसमें अच्छी लेवल में एक तो आपको चलाना है जीवामृत, ताकि इसका अच्छा भोजन बने, ये पौधा स्ट्रांग हो, तो इसको खुद को लड़ने की इतनी ताकत हो जाएगी, बीमारी ना हो। दूसरा उसमें काम करना है ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास और माइकोराइजा। अगर ये कर लिया तो शायद आपके यहाँ पे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक आता है, अगर लग रहा है कि दीमक है या कोई ऐसा कीट नुकसान कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग बवेरिया बेशियाना का भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर ये कर लिया तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतने स्क्वायर में अगर लगाते हैं या इससे बड़ा साइज लेते हैं तो बहुत कम पौधे लग रहे हैं। हाँ। शायद 1000 क्वांटिटी में गिनेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो 1000 पौधे मुश्किल से आते हैं। हाँ। पर इसको और कम कर दिया तो और ज्यादा बड़ा बेनिफिट ये देगा ही देगा। और इसमें 1 2 3 क्रॉप आप ले सकते हैं कंटिन्यू। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रख लें तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही इसमें बेड बनाएं। हाँ। आगे से इसको बेड पे ही लगाएं तो बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। फ्लावरिंग तो काफी अच्छी स्टार्ट हो ही गई है। फील्ड भी बहुत सुपर लग रही है, काफी अच्छा है, बड़ा फील्ड है।